भगवान की ब्लू है, हाँ? तो भगवान की तुलना किसी की है? ब्लू टैग से। टैग का मतलब हिंदी में त्याग देना, लेकिन इंग्लिश में जो टैग है वो उसका नाम बिल्कुल विपरीत है। टैग कहते हैं उसको, लेकिन वो चिपक जाता है। ऐसे भगवान जो है वो कभी चिपक जाएंगे जब हम भौतिक चीजों को त्यागना शुरू करेंगे। जैसे बलि महाराज ने सब कुछ त्याग दिया, आत्मसमर्पण, मानस देह जो कुछ मोर अर्पित हुआ पदे बलन्य कृष्ण। तो भगवान ऐसे चिपक गए, आज तक छोड़ नहीं रहे बलि महाराज, समझ रहे हो? तो भगवान साधारणतः चिपकते हैं, कुछ त्यागते नहीं। किन जीवों को चिपकते हैं? जो अकिंचन गोचर है। और ऐसे अकिंचन गोचर या प्रेमी भक्त भगवान को खींचते हैं। जैसे भागवत में बताती है शुद्धदेव और बहुलाशय, ये मिथिला में होते, एक ब्राह्मण थे और उसे राज। तो हमारे भक्त बता रहे थे, कभी कथा चले वहां पर, पिछले महीने चल रहे थे, बहुलाशय और शुद्धदेव की, उसमें बता रहे थे बहुत सुंदर कि साधारणतः भगवान कृष्ण के सर्वाकर्षक है। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्वाकर्षित कृष्ण। तो कृष्ण सर्वाकर्षक के नाते चुंबक के समान है, लोह चुंबक, मैग्नेट, सबको खींचते हैं, ऑल अट्रैक्टिव। लेकिन भगवान को अट्रैक्ट करने वाली चीज क्या है? भक्ति, प्रेम। जो प्रेमी भक्त है उनमें ताकत क्या होती है? वो बता रहे थे कि भगवान द्वारका में थे और ये दो भक्त भारत के बाहर नेपाल में मिथिला में थे। तो ये दो भक्तों की तुलना वो कर रहे थे लोहे के टुकड़े के समान, क्योंकि हम अंश के नाते किसके समान है? लोहे के टुकड़े के समान। हमें वंशो जीवलोके जीवभूत सरा। तो साधारण क्या होती है? लोह चुंबक इतना शक्तिशाली होता है, वो लोहे को खींचता है। भगवान को क्या करना चाहिए? द्वारका में बैठकर उनको खींचना चाहिए अपने प्रति। लेकिन ये भक्तों में इतना प्रेम था, इतना अगाध प्रेम था कि क्या हुआ? यहाँ पर बिल्कुल उल्टी चीज हुई। वो भारत के बाहर पड़े दो लोहे के टुकड़े, शुद्धदेव और बहुलाशय, 2400 किलोमीटर द्वारका से। और भारत के बाहर पड़ने के बाद भी ये लोग भगवान को खींच रहे। पहली बार हुआ कि लोहे के टुकड़े ने चुंबक को खींच लिया, वो बहुत होता है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर खींचे जा रहे हैं प्रेम के कारण। इसलिए यहाँ पर श्लोक आते हैं, हरिना वृत्त वशता, भागवतम 10वां स्कंद 9वां अध्याय 19वां श्लोक। इसमें दूसरा कर्म क्या बताते हैं कि भगवान अपने भक्त के वश में आकर, क्योंकि भगवान क्या है? ज्ञान वत्सल नहीं, ध्यान वत्सल नहीं, कर्म वत्सल नहीं, भगवान है भक्त वत्सल। और ऐसे भक्त वत्सलता के कारण हरिना भक्त वशता, भगवान अभी भक्त के वश में आकर ये सुंदर लीला कर रहे हैं, ऐश्वर्य त्याग रहे हैं। क्योंकि देवता ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं दामोदर लीला। तो देवता जो लाइव टेलीकास्ट भगवान की दामोदर लीला देख रहे हैं, यशोदा गोपाल के बीच में जो लीला हो रही है, उसको जो देवता देख रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं, अरे देखते क्या हो, समझने का प्रयास करो कि आप ईश्वर होंगे, क्योंकि हर एक जीवात्मा के ईश्वर है, कंट्रोलर, नियंत्रक। लेकिन भगवान कौन है? सभी ईश्वरों के परमेश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वकार। क्योंकि देवता भी भगवान से आते हैं, हम आदि ही देवाना। तो भगवान देवताओं को क्या करे? भले तुम ईश्वर हो, मैं आपका परम ईश्वर हूं, लेकिन मेरा भी एक ईश्वर है जो मुझे कंट्रोल करता है। और उस ईश्वर की महानता यहां पर बता रहे, खुद की भगवत्ता नहीं। इस लीला में भगवान क्या बता रहे? यशोदा माई की महानता, भक्ति महानता बता रहे। क्योंकि इस लीला के पहले ये अध्याय है 9वां दामोदर लीला, उखल वर्णन। कौन सा है? 9वां अध्याय। इसके पहले का अध्याय कौन सा है? 8वां अध्याय। हाँ, यूनिवर्सल फॉर्म। तो यूनिवर्सल फॉर्म क्यों दिखाया? एक कारण था भगवान ने मिट्टी खाई, मृद भक्षण लीला। इसके पहले जो हुई वो मृद भक्षण लीला था।
और इस मृत भक्षण लीला में भगवान ने थोड़ा सा मिट्टी खाया, बलराम जी ने पार्टी चेंज कर दी, हंगामा कर दिया और मां को जाकर शिकायत की, क्योंकि बलराम जी वात्सल्य प्रेम में आकर भगवान की तबीयत की ख्याल कर रहे थे मां के समान। अगर ये मिट्टी खाएगा तो बीमार पड़ेगा, पेट की बीमारी होगी, इसलिए तुरंत पकड़ कर वो मां के सामने गुनहगार को प्रस्तुत की। तो मां ने जब कहा लाला मुंह खोलो, तो भगवान ने मुंह खोला तो मां ने क्या देखा? सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, उस सृष्टि में छोटा सा भारतवर्ष, भारतवर्ष में छोटा सा ब्रज, ब्रज में छोटा सा गोकुल, गोकुल में छोटा सा नंद महाराज का आंगन, उस आंगन में पिक्चर विद इन पिक्चर है। कोई टीवी कंपनी बना सकती है पिक्चर विद इन पिक्चर? हम अपने आप को देख सकते टीवी नहीं, बाकी सब पिक्चर देख सकते, लेकिन अपने आप को देखने वाला एक ही टीवी भगवान ने दिखाया, वो भी मां के रूप में, पिक्चर विद इन पिक्चर। मां खुद को देख रही, अपने दादा के मुंह में खुद को देख रहे, क्या देख रहे? उसके मुंह में देखते हुए, पिक्चर विद इन पिक्चर। और ये जब देखा मां ने, तो मां, नतीजे क्या हुआ? मां बेहोश हुई। तो पहली बार भगवान ने ब्रज की लीला में अपना ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया, झलक दिखाने का प्रयास किया, और नतीजे क्या हुआ? मां बेहोश हुई। और यही कर बताते आचार्य, अग्निपान लीला में भगवान ने कंडीशन डाली, शर्त डाली। जब बछड़े ग्वाल बाल आके लपेट में आए, तो भगवान ने कहा मैं इस अग्नि को पी सकता हूं, पी लूंगा, लेकिन शर्त क्या है? आपको आंखें मूंद कर चुपचाप जमीन पे लेट जाना, सो जाना। तो देखिए कितनी श्रद्धा होगी। भगवान ने कहा और ये सब ग्वाल बाल बछड़े आंखें मूंद कर सो गए। श्रद्धा श्रद्धे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहे सर्वकर। सोचिए हम कुछ जगह होते तो क्या करते? हमारे घर को आग लगी और आग बुझाने के लिए हम यहाँ दौड़ रहे पानी ढूंढने के लिए, और कोई भक्त आकर कहते प्रभु जी आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके नीचे सो जाए। तो ये आप सो सकते हैं? नहीं, उल्टा उस भक्त को उठाकर अग्नि में फेंक दिया। घर मेरा चल रहा है और मूर्ख कहते हैं तू सो जा, तो उनको ही अग्नि में सुहा कर देता हूं। तो ये श्रद्धा नहीं है हमें दीक्षा लेने के बाद भी कि भगवान जो कह रहे हैं, भगवान के प्रतिनिधि, गुरु महाराज के प्रतिनिधि, तो उसमें हमें विश्वास नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न करते आचार्य, भगवान ने आंखें बंद करने के लिए क्यों कहा? फिर से मृत भक्षण की लीला, थोड़ी सी झलक दिखाई ऐश्वर्य की मुंह में मिट्टी खाने के बाद, और मां बेहोश हो गई। अभी अगर कोई जाकर बताएगा कि लाला ने अग्नि पी है, तो मां जा नहीं देगी। मां क्या करेगी? मिट्टी खाने पर बेहोश हो गई, अभी अग्नि पिया है समझ में आएगा मां को मुंह से, तो मां तो जान ही दे सकती है। इसलिए मैं मां को खोना नहीं चाहता, इसलिए कंडीशन अप्लाई, आंखें बंद करो। और ये मृत भक्षण की लीला ही कारण है। अगले अध्याय में भगवान क्या किए? सोच रहे ऐसे ऐश्वर्य क्या फायदा, जो दिखाने का प्रयास करता हूं तो मां बेहोश होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं इसके बाद भगवान ने कभी ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास नहीं किया। ब्रज के हर एक लीला में भगवान असफल ही रहे अपना ऐश्वर्य प्रकट करने में। भले भगवान को नहीं, शरैश्वर्य को नहीं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य षण्णा इति भगवान। भगवान एक तेज पुंज, सबसे चमकीले, सबसे प्रकाशमय एक अनमोल हीरे के समान। कोई कई करोड़ों कोहिनूर भी भगवान की तेज की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के शरीर से जो अंग कांति बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मज्योति, जिससे करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रों को रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलती है, तेज मिलता है। जितने प्रकाश के साधन है उसका मूल स्रोत क्या है? ये भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति, ब्रह्म ज्योति। लेकिन आचार्य कहते हैं भगवान के ऐश्वर्य को कैसे ढक सकते हैं? लेकिन एक चीज है जो भगवान के ऐश्वर्य को भी ढक सकती है, वो है ब्रज का प्रेम। क्या है? ब्रज का प्रेम, गोकुल का प्रेम।
तो इस ब्रज की प्रेम की तुलना आचार्य करते हैं मक्खन की गोली के समान। किसके समान? मक्खन की गोली के समान। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है मक्खन, है कि नहीं? मक्खन में 3 चीज होती, 3 विशेष गुण होते, सबसे सफेद, सबसे ताजा, सबसे मुलायम। इसलिए भगवान माखन चुराते हैं। और दूसरा कारण, भगवान माखन क्यों चुराते? राइस दाल सब्जी क्यों नहीं चुराते? दूध दही क्यों नहीं चुराते? तो माँ ने एक बार पूछा, अगर मुझसे सचमुच प्रेम करते हो तो सच सच बताओ कि तुम माखन ही क्यों चुराते हो? तो भगवान ने अपनी माँ के दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम पूछ रहे हो इसलिए दिल से कह रहा हूं, क्योंकि माखन शब्द में तुम छुपी हो। माखन, तो तुम जब सामने नहीं होती तुमको ढूंढने के लिए मैं माखन में हाथ डालता हूं। चोरी नहीं करता मैं, उसमें आपको ढूंढने का प्रयास करता हूं। इस प्रकार भगवान ने एक बार यशोदा माई को बताया, माखन ही क्यों चोरी करते? तो माखन में 3 विशेष गुण होते, सबसे मुलायम, सबसे ताजा, सबसे सफेद। तो हमारा दिल भी ऐसा सफेद होना चाहिए, हृदय सफेद का मतलब है ज्ञान कर्मादि अनावृत। क्योंकि आचार्य कहते हैं ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड केवल विषय भांड। और आगे जाकर हम कहते हैं ज्ञान कांड, ध्यान कांड, कर्म कांड केवल आत्मा का हत्याकांड है। तो इसलिए हमारा दिल भी सफेद होना चाहिए, सफेद है बिना कोई हेतु, क्योंकि वो भक्ति आत्मा को संतुष्ट करती है। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा शुद्ध से। जितना उपाधि होगी उतनी जिम्मेदारी, उतनी भावनाएं, इच्छाएं, विचार, ये सब हमें हॉन करते रहेंगे जब के समय, कथा के समय। इसलिए भक्त कहते हैं जब कथा में आते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, भक्तों के समय जब के लिए बैठते हैं, भगवान की कथा में, भगवान के नाम में हमें उपाधियों को त्याग कर बैठना है। सर्व उपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश से। तो कैसे त्याग करें उपाधि को? जैसे हम मंदिर में आने से पहले चप्पल उतार के आते हैं, जैसे प्रभु की चप्पल उतार रहा था, तो कोई व्यक्ति चप्पल पहनकर मंदिर में नहीं आ सकता भगवान के सामने। अगर जूते पहन के आएगा तो जूता खाएगा वो, इसलिए जूते उतारना आवश्यक है। तो आचार्य कहते हैं जैसे हम चप्पल उतारकर, जूते उतारकर स्टैंड पे आते हैं, ऐसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले सब उपाधियों को त्याग कराना है। माता हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, बच्चा हूँ, काउंसलर हूँ, जो भी उपाधि है। क्योंकि मंदिर में भगवान के सामने आते हैं तो भगवान हमें पहचानेंगे नहीं इन उपाधियों के कारण। जैसे हनुमान जी को पहचानने के लिए प्रभु रामचंद्र ने इनकार कर दिया, क्योंकि प्रभु हनुमान जी क्या कहते, भेष बदल कर आए। इसका भेष लेकर आए थे ब्राह्मण। इसलिए उपाधियां ये त्याग कर जब हम भगवान की कथा में बैठते हैं तो हमें उसका लाभ होगा। सर्व उपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। इसलिए भगवान भी अपनी उपाधियों को त्याग रहे हैं, यहाँ पर हमें सिखला रहे अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य त्याग कर। तो भगवान ऐसे क्षणेश्वर पुण्य है, एक अनमोल हीरे के समान है, तेज पुंज है, इनका तेज कोई रोक नहीं सकता। जैसे आप जो मुर्गा होता है उसको कितना भी ढक कर रखने का प्रयास करो, छुपाने का, वो भाग देना बंद नहीं करेगा। ऐसे भगवान का ऐश्वर्य है, कितना भी प्रयास करें हम उसको छुपा नहीं सकते। जैसे गोपी ने एक बार शिकायत की यशोदा माई से कि हमारे घरों में इतने अंधेरे जगह मक्खन को लटका कर रखते, क्या कहते उसको, शिका, शिका को शिका पे रखते हैं, शिका 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 रखते हैं, फिर भी उस अंधेरे में वो उस मटके को कैसे ढूंढ लेता है। तो प्रश्न गोपियां कर रही है, उसका जवाब भी गोपियां देती। शायद आप इसके शरीर पे ज्यादा गहने क्या करते हो, पहनाती हो। उस गहनों के प्रकाश के कारण, तेज के कारण वो ऐसे अंधेरे जगह में भी उन मटकों को ढूंढ ही लेता है। तो माँ कहती है क्या निकाल दो गहने? माँ निकालने के लिए तो कहती है, गोपियां कहती निकाल के क्या होगा,
शिकायत भी वही करे और उसका सुझाव भी वो दे रही। अगर निकालोगे भी, गहने निकालने के बाद भी इनके शरीर से जो तेज बाहर निकलता है वो कैसे छुपाओगे आप? वो क्या है? ब्रह्म ज्योति है, उसको कैसे छुपाओगे? लेकिन यहां पर कहते हैं मक्खन था, एक गोपियों का दिल था। क्या था? मक्खन प्रतीक है गोपियों का दिल। इसलिए भगवान चुरा रहे थे मक्खन को नहीं, गोपियों के दिल को चुरा रहे थे। मक्खन एक बहाना था, क्योंकि गोपियों का दिल मक्खन के समान था, मुलायम था, सफेद था, उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी। मानस जो कुछ मोर अर्पित हुआ सफेद था और शुद्ध था और ताजा था, मुलायम। तो भगवान का शरीर बताते हैं इतना मुलायम था मक्खन खा के, जब यशोदा माँ उनको उठाती अपने हाथों से तो उनके शरीर के अंदर उंगलियां घुस जाती, इतना मुलायम शरीर था भगवान का मक्खन खा के। तो उस प्रकार हमारा दिल भी मक्खन के समान मुलायम बनना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है? हमारा दिल अभी क्या बन चुका है? पत्थर दिल बन चुका है। क्योंकि इस कलयुग को और एक नाम है पाषाण युग। क्या कहते हैं? पाषाण। पाषाण युग में रहते रहते हमारे दिल भी क्या बन चुके हैं? पाषाण युग, स्टील फ्रेम। इसलिए हमारा भगवान दिल नहीं चुरा रहे, ये करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिल पत्थर का बन चुका है, पाषाण का, स्टील फ्रेम। तो इस स्टील फ्रेम को, पत्थर दिल को, पाषाण दिल को मुलायम कैसे बनाए? तो वही भगवान गोपियों की भावना लेकर आते हैं। कौन भगवान को? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु आने के 4 कारण बताएंगे। पहला है भगवान ब्रज के प्रेम को ना समझ पाए। कोई चीज है जो भगवान के समझ नहीं आती, शास्त्र में, वेद में, पुराण में, गीता, रामायण, महाभारत, क्योंकि शास्त्र भगवान ने निर्माण किए, वेद भगवान ने निर्माण किए। तो ऐसी कौन सी बात है जो भगवान से छुपी है, सब भगवान के समझ नहीं आती शास्त्र से। और रही बात जीवों के प्रति, ऐसी कोई बात भगवान से छुपी है, जीवों से भगवान को छुपी है, क्योंकि भगवान हर एक के दिल में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो भले शास्त्र हो या जीव हो, भगवान इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है वो। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ये पहली बार हुआ कि मैं इस चीज को समझ नहीं पाया। वो चीज क्या है? ब्रज का प्रेम क्या है, मैं समझ नहीं पाया, ना उसको समझ पाया, ना उसकी बराबरी कर पाया। भगवान ने गीता में क्या कहा है? ये यथामाम प्रपद्यन्ते। लेकिन पहली बार भगवान असफल हुए प्रेम का आदान प्रदान करने के। वो गोपियों के प्रेम के साथ पूरी तरह से नहीं कर पाए, आदान प्रदान नहीं कर पाए। तो भगवान ना समझ पाए, ना बराबरी कर पाए, उल्टा भगवान पे ऋण चढ़ चुका। कभी सुना है भगवान पे ऋण चढ़ चुका है? भगवान ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है? नहीं। लेकिन ब्रज में भगवान कर्जदार होते हैं इस प्रेम के प्रति। ये प्रेम क्या है? ब्रज का प्रेम है। इसकी ना भगवान बराबरी कर पाए, इसको समझ पाए, उल्टा भगवान पे ऋण चढ़ चुका। और ये ऋण उतारने के लिए, उस प्रेम को समझने के लिए, इस प्रेम की बराबरी करने के लिए उन्हीं गोपियों की भावना लेकर भगवान आते हैं। सबसे श्रेष्ठ गोपी की भावना कौन है? सबसे श्रेष्ठ गोपी श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाई। तो ये 3 कारण हैं। और चौथा कारण बताते हैं भगवान वो गोपियों की भावना लेकर आते हैं हमें सिखलाने के लिए, हमारे पत्थर दिल को मक्खन का गोला कैसे बनाना है। क्या बनाना है? मक्खन। तो दिल को मंथन करने से, क्योंकि हमारे शरीर की तुलना मटके से की गई है। चलिए, किससे? मटके से। और हमारा जो मन है वो दही के समान है। किसके समान? कर्ड। अभी दही कैसे बनता है? क्षीरम तथा विकार विशिष्ट। दूध में विकार आने से दही बनता है, दही बनता है। ऐसे मन में हजारों करोड़ों विकार है, उस मन रूपी दही को जिसमें विकार है
उसको मंथने के लिए भगवान विशेष मंथनी लेकर आते, गोपियों की भावना लेकर। वो मंथनी क्या है? हरे कृष्णा मंथनी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इसलिए शरीर मटके के समान है, हंडी के समान है, हमारा मन दधी के समान है, और हरे कृष्णा मंथनी महामंत्र मंथनी के समान। तो दधी मथने से क्या निकलेगा? मक्खन। ऐसे विकार युक्त वस्तु से भी भगवान क्या निकालते हैं? सबसे बढ़िया चीज जो भगवान को सबसे प्रिय है वो है मक्खन। और ऐसे गंदे मन से भी कृष्ण प्रेम भगवान निकाल सकते, क्योंकि ये दही के समान है। दही से क्या निकलेगा? मक्खन के समान कृष्ण प्रेम निकलेगा। इसलिए इस महीने में जितना हो सके हम इस लीला को मंथन करना चाहिए, ताकि हमारा दिल है, जो पत्थर दिल है, वो पिघल कर मक्खन के समान बने। तो मथने के लिए क्या है? हरे कृष्ण मंथनी। वो मथनी लेकर आए, क्योंकि गोपियां सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मक्खन बनाती थी। ताजा का मतलब है 6 महीने फ्रिज में रखकर वो भगवान को नहीं खिलाती थी, अमूल। क्योंकि बम्बई में एक बार जन्माष्टमी को एडवर्टाइज लगी थी अमूल बटर की, उसमें एक और छोटी लड़की है ना अमूल की, उसको माखन चोर बनाया था। और उसकी माँ हाथ पकड़कर पूछ रही है, तुम्हें बताओ तुमने चोरी क्यों की? तो छोटी बच्ची कह रही है, तुमने अमूल बटर नहीं खिलाया इसलिए चोरी की। तो एक वर्तमान आचार्य कह रहे थे ये फालतू एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि यशोदा माई के पास भले अमूल बटर नहीं था, सड़ा हुआ 6 महीने पुराना फ्रिज वाला, लेकिन यशोदा माई जो बनाती थी, गोपियां बनाती थी, वो बटर क्या था? अमूल्य था। क्या था? अमूल्य था, जिसकी कोई कीमत नहीं कर सकता। तीनों लोगों की अमानत देकर ये बटर खरीद नहीं सकते हम, क्योंकि 9 लाख गायों में से माता 108 गायों को चुनकर कितना प्रेम करती थी कि गोपाल से। तो राधा कुमार जी बता रहे थे, प्रेम का लक्षण क्या है? अटेंशन टू स्मॉल स्मॉल डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव। माँ कितना प्रेम करती थी गोपाल से, उस गोपाल के लिए वो खुद घास बनाती थी। उस घास का नाम था पद्मगंधा घास। पद्म के समान सुवासिक उसको गंध था, और वो 108 गायों को खिलाकर उसका जो दूध है 8 गायों को पिलाया करता, और उस 8 गायों का दूध गोपाल के लिए निकाल के रखते। इतना अनमोल दूध था। अमूल दूध नहीं, अमूल्य दूध। अमूल बटर नहीं, अमूल्य बटर। और इसके बावजूद भी हम देखते हैं भगवान इस दूध को छोड़कर किसके लिए तरस रहे इस लीला में? माँ के दूध के। क्योंकि माँ का और बच्चे का रिश्ता बनता है, स्नेह बनता है दूध पान से, स्तनपान से। बच्चा जो आकर्षित होता है, बच्चे का आकर्षण माँ के प्रति क्यों होता है? ये जो रिश्ता है, माँ दूध पिलाते समय निरंतर बच्चे को निहारती होती है, और बच्चा माँ को निहारता होता है, और आंखों आंखों में प्रेम हो जाता है। जैसे गाना होता है पीछे का, ऐसे माँ का और बच्चे का प्रेम कैसे होता है? आंखों आंखों में प्रेम हो जाता है, और ये आकर्षण बढ़ता है। लेकिन ये भक्त हमें बता रहे थे, आजकल माताएं अपने शरीर का दूध नहीं पिला रही, क्योंकि ये गलत धारणा है। कई डॉक्टर ने गलत फहमी प्रस्तुत की। आजकल की मॉडर्न माताएं क्या करते हैं? बच्चों को दूध क्यों नहीं पिलाती? क्योंकि दूध, शरीर का दूध पिलाएंगे तो फिगर खराब हो जाएगी, सुंदरता कम हो जाएगी। या कोई देखेगा दूध पिलाते हैं बच्चे को तो कहेंगे ये बच्चे की माँ है, तो हमारा मार्केट कम हो जाएगा। इसलिए कई आजकल के मॉडर्न माताएं क्या करते हैं? बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उसके मुंह में क्या देते हैं? दूध की बोतल देते हैं। तो बच्चे का आकर्षण माँ के प्रति क्या होता है? क्योंकि वो माँ का दूध पिला है। अभी माँ नहीं दूध पिला रही है, अभी कौन सा दूध पिलाए? बॉटल। तो बच्चे का आकर्षण किसके प्रति बढ़ेगा? बॉटल के प्रति। इसलिए आजकल के बच्चे बॉटल के प्रति इतना आकर्षित क्यों हो रहे? बचपन में दूध की बॉटल, थोड़े बड़े होते तो 10 रुपए मांगते कोका कोला की बॉटल, और थोड़े बड़े होते तो जॉनी वॉकर की बॉटल, और बुढ़ापे में सराय
रहेंगे बॉटल, तो पूरी जिंदगी बॉटल भी चल रहे हैं हमारे। इसलिए आचार्य बताते कि अमूल्य था, यशोदा माई का जो दूध था अमूल्य था, यशोदा माई जो मक्खन वाला थी वो अमूल्य था। तो भगवान इस प्रकार मक्खन में छुप गए हैं। भगवान क्या चोरी करते हैं? मक्खन चोरी करते हैं, क्योंकि मक्खन में 3 गुण है, सबसे ताजा, सबसे मुलायम, सबसे सफेद। तो हमें क्या करना है? ये पत्थर दिल को मक्खन का गोला बनाना है, तब जाकर हमारे जीवन में गोपा रहेंगे मक्खन चोर। इसलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चोरी करते थे भगवान, क्योंकि आचार्य बताते हैं भगवान का शरीर इतना टाइट था, चोरी करने के लिए समय नहीं था। भगवान को चोरी करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि सुबह उठते ही माँ क्या करती थी? उनको नहलाती थी, श्रृंगार करती थी, खिलाती थी और गोचर करके भेजती। और जब वन में होते तो चोरी नहीं कर सकते। और जब शाम को क्या होता है? शाम को भी लौटना पड़ता है। भले भगवान का नाम ही शाम है, ऐसे शाम को भी अपने घर शाम को लौटना पड़ता है, क्योंकि नंद यशोदा राधे माता पिता सारे ब्रजवासी तो शाम को जब लौटते थे तो पूरे ब्रज की नजर उस दिशा में होती थी, जिस दिशा से उनके दिल के तारे, आंखों के तारे लौट गए। तो कैसे पता चलता था ब्रजवासियों को कि इसी दिशा से हमारे आंखों के तारे आ रहे? क्योंकि नंद महाराज की 1-2 गैया नहीं थी, भाड़े में 9 लाख गैया थी, और ये 9 लाख गैया एक साथ चलती थी, तो उनके खुर से जो धूल उठती थी वो एक झंझावट के समान थी। उस झंझावट को देखकर सारे ब्रजवासियों को पता चलता इसी दिशा से हमारे दिल के तारे आए, और सबकी नजर उस दिशा में होती। अभी पूरे गांव की नजर आप पे है तो चोरी कर सकते हैं? नहीं। जैसे ही गांव में प्रवेश करते थे यशोदा माई फिर से पकड़ती थी, नहलाती थी, खिलाती थी, सुलाती थी। तो आचार्य कहते हैं चोरी करने के लिए समय कहाँ था? इतना शेड्यूल टाइट था, इसलिए भगवान कौन सा समय चुने थे? ब्रह्म मुहूर्त का। जब सारा ब्रज सोता होता है, अपने कमर की बांसुरी निकालकर उस बांसुरी में उस गोपी के नाम से आवाज निकाले, और बिल्कुल उसी गोपी को सुनाई देते। रिंगटोन है कि नहीं? कलयुग के जो नमूने हैं 150 ग्राम खोपड़ी वाले, उन्होंने मोबाइल बनाए, उसमें किसी का नाम सेव करके रखते हैं, नंबर सेव करके रखते हैं, और जब चाहे वो नंबर दबाते हैं, नाम दबाते हैं, तो भारत में जहां भी है उसको ही रिंगटोन सुनाई देगी। ऐसे भगवान की वायरलेस सिस्टम थी, मोबाइल सिस्टम, बांसुरी। और बांसुरी की विशेषता क्या है? आचार्य बताते हैं बांसुरी में ताकत क्या है? जो बहती हुई यमुना स्तब्ध हो जाती है, और यमुना किनारे जो स्तब्ध पत्थर पड़े हैं वो पिघल कर बहने लगते। तो बहने वाली चीज पिघलती है, बहने वाली चीज रुक जाती है, और रुकने वाली चीज पिघल कर बहना शुरू। और एक चीज बता दें इस बांसुरी की, किस बांसुरी से गोपियों का घर बसता था। किससे? सीमेंट कॉन्क्रीट से नहीं, पत्थर ईंट से नहीं, मेटल से नहीं, इन गोपियों का घर बसता था बांस। लेकिन वही बांस जब भगवान के अधरों को स्पर्श करती है, होठों को, वही बांस अभी गोपियों का घर उजाड़ देती है। बांस तो वही है, बांस वो घर बसाती भी है, लेकिन वही बांस जब भगवान के ओठों का स्पर्श करती है तो गोपियों का घर उजड़ जाता है। जैसे रासलीला में भगवान की बांसुरी सुनकर गोपियां सब कुछ त्याग कर भगवान के पास आ गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक कारण है कि भगवान ब्रज में इस मक्खन के गोले में, ब्रज का प्रेम मक्खन के गोले के समान है, इसे तुलना किया आचार्य ने। और जहां तक द्वारका का प्रेम है वो पिघलता की है। बहुत सुंदर तुलना की, ब्रज का प्रेम और द्वारका का प्रेम। ब्रज का प्रेम मक्खन के गोले से समान है, और इसलिए इस मक्खन गोले में ये अनमोल हीरा छुप के रखा, छुप गया था। अभी कितना भी अनमोल हीरा हो, मक्खन में छुपाने के बाद अपना तेज मक्खन से बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए आप अगर देखेंगे भगवान की ब्रज लीला में, हर एक ब्रज लीला में भगवान असफल हीरे, मिशन इम्पॉसिबल, अपना ईश्वर प्रकट करें। किसी ने विश्वास नहीं किया। 7 दिन 7 रात अपने सबसे नाजुक शरीर के अंग पर
क्या धर्म किया था? लेकिन मधुमह ने क्या सोचा था? ये मेरा ब्राह्मण का तेज है, इसके कारण दान कर। शिदामा क्या सोच रहे थे? मैंने छड़ी पकड़ी है, ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। नाटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक से नाटक कर रहे हैं उंगली लगाने का। बाकी लोग क्या सोच रहे थे? यशोदा माई और बाकी गोपियां, ये राधा रानी के हाथ का कमाल है। राधा रानी को दुर्वासा जी का आशीर्वचन है, जो भी आपके हाथ का बनाया हुआ खाएगा वो इतना अद्भुत कार्य करेगा, इतना अद्भुत कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि राधा रानी की विशेषता क्या है? वो जो भगवान के इतना प्रेम से व्यंजन बनाती है वो, तो एक व्यंजन वो दोबारा नहीं बनाती, स्पेशल कितनी रेसिपी हुई आज तक, वो रेसिपी रिपीट नहीं हुई। आज तक की माताएं बनाती है, सॉरी लेकिन उनका भी आइटम दोबारा वो बनता नहीं, क्योंकि अगली बार बनाने जाते हैं कुछ अलग बन जाता है। लेकिन राधा रानी का ऐसा नहीं था, वास्तव में वो रेसिपी कभी रिपीट नहीं होती थी। और दूसरी विशेषता थी, जो भी इसका हाथ का बनाए खाएगा वो इतने अद्भुत कार्य करेगा, इतने अद्भुत कोई विश्वास नहीं करेगा। और इसलिए ब्रज के हर एक लीला में किसी ने भगवान को श्रेय नहीं दिया। अग्निपान का हो, अगासुर को मारने का, बकासुर को मारने का, अरिष्टासुर, भगवान ने कितने असुरों को मारा है बिना शस्त्र, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। अरे सब असुरों को मारने के बाद भी श्रेय किसको दे रहे थे? नारायण को दे रहे थे। जो नारायण के मूल पुत्र सामने खड़े हैं, और श्रेय किसको दे रहे? नारायण को दे रहे, विष्णु को दे रहे। और क्या विशेषता थी ब्रजवासियों की? यशोदा माई ने जब पूतना वध के बाद क्या किया? गोपाल को कैसे उसकी रक्षा की? पंचगव्य से, गोमूत्र, गोबर, ये सब लेकर भगवान को गोमूत्र स्नान किया, करवाया। और उसके बाद हर एक अंग को, जो गायों की पूंछ थी उससे स्पर्श करते हुए हर एक अंग की रक्षा करने के लिए मंत्र बोले। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं यशोदा माई से हमें समझना है कि भगवान से ज्यादा शक्तिशाली है भगवान का नाम। कली काले नाम रूपे कृष्णावतार। भगवान गोपाल सामने खड़े हैं, लेकिन मां की श्रद्धा क्या है? अतुट श्रद्धा। इस गोपाल को भी बचाने वाला भगवान का नाम है, इसलिए वो मंत्रों से भगवान की रक्षा करे। तो ये श्रद्धा होने के कारण ये ब्रज का प्रेम ये मक्खन के गोले के समान है। भगवान इसमें छुप गए थे, इसलिए हर एक लीला में भगवान असमय हुए। ऐसी एक लीला नहीं जहां ब्रजवासी ने भगवान को भगवान स्वीकार किया। एक साधारण बात है कि समझ, इसलिए इनको समझना बहुत कठिन है, बड़े बड़े सर चकरा जाएगी। इसलिए भागवतम का पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक चेतावनी है वेदव्यास की। वही भगवान वेदव्यास के रूप में जीवों को, देवताओं को चेतावनी दी। भले आप सूर हो या असुर हो, इनको समझना बहुत कठिन है। यद मुह्यंती सूर्या। तो अभी सूर किसको कहते हैं? असुर किसको कहते हैं? सुर का मतलब क्या है? जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है उसको सुर कहते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो सुर है। और जो भगवान के सुर में सुर मिलाता नहीं वो है असुर। और तीसरा प्रकार है ससुर, इसका कोई कसूर नहीं है। तो बताने का उद्देश्य है, गोपाल को समझने के लिए बड़े बड़े देवता भी चकरा गए। ब्रह्मलीला में ब्रह्मा जी चकरा गए, गोवर्धन पूजा में इंद्र चकरा गए, मोहिनी अवतार में शिव जी चकरा गए। तो इनको समझना बहुत कठिन है, क्योंकि एक साधारण मालिक के समान ये लीला कर रहे, क्योंकि इनका बिजनेस क्या है? बिजनेस है माखन चोरी। कभी लाइन चेंज की भगवान ने? बचपन में माखन चुराते थे, थोड़े बड़े हो गए गोपियों के वस्त्र चुराने शुरू किए, और बड़े होने के बाद जो आश्रित जीव है उनके पाप और दुख चुराना शुरू किए। तो लाइन कभी भगवान ने चेंज नहीं की। हाँ, रिसेशन के कारण कलयुग आ गया, अभी लाइन चेंज करते नहीं। भगवान ने अपनी लाइन कभी चेंज नहीं की। बिजनेस वही है चोरी का। और भगवान कहते हैं मुझे सबसे प्रिय है एक गोपियों की गाली, माखन चोर। वेदों की स्तुति मुझे गाली लगती है, लेकिन इसके विपरीत जो गोपियों की गाली है वो मुझे प्यारी है। इसके बाद एक बार द्वारका में
नारद जी भगवान को थोड़ा साइड में बुलाकर पूछते, सुदर्शन स्वामी सबके सामने पूछ रहे इज्जत का सवाल है, इसलिए साइड में बुलाकर भगवान को पूछते, मैंने सुना है कि आपने बचपन में चोरी की थी, माखन चोरी, घर में 9 लाख गई थी, गोलोक में सुबह ले आए, आनंद कोटि जीव भक्त लोग आपको चढ़ावा चढ़ाते माखन का गोपाल के रूप में। इतना सब होने के बाद भी अपने माखन की चोरी क्यों की? तो भगवान ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, हाँ मैं चोर हूं, मैंने चोरी की थी माखन की, क्योंकि मुझे चोरी का माल बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भगवान यहाँ पर क्या करे, ये लीला करे, और भगवान अपना ऐश्वर्य यहाँ पर त्यागना शुरू किया। तो पहला ऐश्वर्य देखते हैं हम, भगवान का ऐश्वर्य क्या पहला, आत्माराम। भगवान किस नाम से पहचाने जाते हैं? अपने आप में संतुष्ट है, उनको कोई बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, विषय वस्तु के बिना वो जी सकते हैं, इसलिए उनका नाम है आत्माराम। और हम कौन है? चालूराम, क्योंकि विषय वस्तु के बिना हम भौतिक जगत में नहीं जी सकते। हर एक चीज के हमें बाहर की वस्तु पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे प्यास लगती है तो बाहर से पानी अंदर डालना पड़ता है, भूख लगती है तो पेट में खाना डालना पड़ता है, तो हर एक चीज के लिए हम निर्भर है। ऐसे भगवान भौतिक चीजों पे निर्भर नहीं है, क्योंकि हर एक चीज उनसे आती है। हम सर्वस्य प्रभो, जब सारी चीजें ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड उनके उदर में समाये है, तो बाहर की ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान को संतुष्ट कर सकती है? लेकिन यहां पर हम देखते हैं भगवान अभी यशोदा माई के दूध के लिए तरस रहे, भले आत्माराम है, संतुष्ट है, बाहर की कोई चीज उनकी संतुष्ट नहीं कर सकते, वो माता के दूध के लिए असंतुष्ट हो गए। तमस्तन्य काम है, भागवत में श्लोक आते हैं 10वां स्कंद 9वां अध्याय 4वां श्लोक, कि भगवान में काम उत्पन्न हो गया, इच्छा उत्पन्न हो गई। इच्छा किसमें उत्पन्न होती है? जो असंतुष्ट है उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। भगवान जब आत्मा है उनमें इच्छा उत्पन्न होने की कोई सवाल नहीं, यानी बाहर की चीज कोई जरूरत नहीं। लेकिन तमस्तन्य काम्या, माँ के स्तनपान की इच्छा, काम इच्छा हो गई उनकी, दूध पीने की, जबकि करोड़ों गैलन दूध पी चुके हैं। ऐसा नहीं आज पहली बार दूध पी रहे थे, इसके पहले सुबह गायों का दूध पी चुके हैं, 9 लाख गायों का दूध पी चुके हैं, फिर भी अभी माँ के दूध के लिए तरस रहे। तो माँ जब माँ के पास आए तो मक्खन बनाते देखकर कहने लगे, मक्खन तो बना रहे हो लेकिन मुझे भूख लगी है, पहले दूध पिलाओ, मक्खन बाद में बनाओ। तो भगवान कह रहे थे माखन तो बना रही है मेरे लिए, लेकिन मेरा सुनते नहीं, इसलिए खुद माँ के गोद में चले और दूध पीने लगे। तो दूध पी रहे थे तो आचार्य कहते हैं भगवान जो आत्माराम है वो भी दूध पीने से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि माँ ने जब उनको चूल्हे का दूध बचाने के लिए नीचे रख दिया तो असंतुष्ट हो गए। कौन? जो आत्माराम है वो असंतुष्ट हो गए। तो हम कोई कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इसलिए कर्म की व्याख्या शास्त्र में लिखते हैं अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टा इति कर्म। कर्म किसको कहते हैं? अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टा इति कर्म। लेकिन भगवान को कर्म करने की जरूरत नहीं, वो परिपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण है इसलिए काम करना पड़ता है। भगवान क्या है? परिपूर्ण है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आत्माराम होने के बाद भी संतुष्ट क्यों नहीं थे? तो भगवान खुद बताते हैं, आचार्य कहते हैं, भगवान कहते हैं जब भक्तों के संपर्क में आता हूं, प्रेमी भक्तों के, तो उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के लिए मैं असंतुष्ट हो जाता हूं, क्योंकि इनका प्रेम इतना गाढ़ा है। इस प्रेम के साथ आदान प्रदान करने के लिए मैं, मेरी आत्माराम जो ऐश्वर्य है मुझे त्यागना ही पड़ता है, वो पिघल जाता है ऐश्वर्य। जैसे हम देखते हैं रासलीला में भगवान अचानक अप्रकट हुए और उस भगवान को ढूंढने के लिए गोपियां वन में कुंज में ढूंढने लगी। तो भगवान ने क्या किया? जो श्याम सुंदर थे, 2 अरिष्ट हाथ लेकर नारायण के रूप में खड़े हो गए और
गोपियां उनके पास आकर नमस्कार करती है और पूछती है हमारे श्याम सुंदर को आपने देखा क्या? तो 4 में से एक हाथ एक ट्रैफिक पुलिस के समान एक दिशा में दिखाकर कहते हैं इस दिशा में आपके श्याम सुंदर चले गए। तो गोपियां नमो नारायण करके निकल जाती है, वो पहचान नहीं पाती। लेकिन उसके बाद जो प्रेमी भक्त है, सबसे बड़ी प्रेमी भक्त राधा रानी, जैसे ही भगवान जो चतुर्भुज में खड़े हैं रूप में नारायण के, उनके करीब आने लगते हैं तो जैसे मक्खन पिघलता है ऐसे भगवान के हाथ पिघलने लगे। उसी प्रकार भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जब यशोदा माँ की बारी आती है दूध पिलाने की तो मेरा जो ऐश्वर्य है ये पिघल जाता है, जैसे मेरे 2 हाथ एक्स्ट्रा पिघल गए थे। तो ये कारण बताते हैं भगवान कि यशोदा माई का जो प्रेम है इतना गाढ़ा है, उसके सामने मेरा जो आत्मा और ऐश्वर्य है पिघल जाता है। उसके दूध का आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि दूध ये साधारण दूध नहीं, ये लिक्विड लव है, ये पिघलता प्रेम है माँ का, माँ का स्नेह है। और इसको जितना भी पीऊं मुझे संतुष्टि मिलती, इसलिए आत्माराम होने के बाद भी मैं इस ऐश्वर्य को त्याग देता हूं। तो उसके बाद क्या हुआ, यशोदा माई जब दूध बचाने के लिए जो कौन सा दूध था, अमूल्य दूध था, पद्मगंधा दूध, क्योंकि 8 गायों का दूध जो था उसमें से दही बनाकर वो मंथन कर रही थी और बाकी दूध दीपावली के दिन गोपाल के लिए मिठाई बनाने के लिए चूल्हे पे गर्म करने के लिए रखा। तो माँ का जैसे ध्यान उबलते दूध पर गया तो दूध की भावना क्या थी, वो भी एक व्यक्ति है, आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु नहीं है, हर कोई व्यक्ति है, उसको भावना है, चेतना है, वो चिन्मय है। तो दूध क्या सोच रहा था, बार बार बर्तन से बाहर आकर झांक कर देख रहा कि क्या हो रहा है। आज दीपावली का दिन है, आज मेरा नंबर था भगवान की सेवा में लगने का, लेकिन गोपाल सुबह सुबह इतना प्रेम से माँ का दूध पिला रहे। माँ का दूध असीमित है, गोपाल का दूध पीना असीमित है और ये लीला कभी खत्म नहीं होगी। और मुझ दूध को आज के दिन भगवान की सेवा में लगने का कोई अवसर नहीं, और कल अगर बचूंगा भी तो फट जाऊंगा, मुझे फेंका जाएगा। तो आज का ही दिन है सेवा में लगने का, अगर आज नहीं लगूंगा तो जी कर क्या फायदा है। तो ये भक्त की भावना होती है, भक्त दूध भी एक भक्त समान है। वो दूध क्या सोच रहा है, अगर आज मैं सेवा में होगा तो मुझे जी कर कुछ फायदा नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं, इससे अच्छा है मुझे क्या करना चाहिए, खुद खुशी करना चाहिए। इसलिए वो बर्तन से बाहर आकर अग्नि में खुद को झोंकने का प्रयास कर। तो माँ ने सोचा इस भक्त को बचाना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत तीव्र इच्छा है, यहां तक कि वो जान देने के लिए तैयार है। ऐसा भक्त जो भगवान की सेवा में नहीं लग पा रहा हूं, इसके जान देने के लिए तैयार है, ऐसे भक्त को पहले बचाना है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मुझसे बड़ी सेवा है मेरे भक्तों की, मद भक्ता मुझे अधिका भी। तो माँ की सोचती पहले भक्त को बचाना है, भगवान तो अपने आप को बचा लेंगे। क्योंकि जो मेरे शरीर का दूध है वो 24 घंटा 7 दिन पूरी जिंदगी सारे काल के लिए, ये गोपाल के लिए, ये दूध मैं कभी भी पिला सकती हूँ गोपाल को। लेकिन चूल्हे पे जो दूध रखा है वो अनमोल दूध है, वो भगवान की सेवा के लिए है, और इस भक्त को सेवा का अवसर जरूर देना चाहिए। इसकी सेवा भावना देकर यशोदा माई ने भगवान को नीचे रख दिया। तो चयन क्या होता है, भगवान और भक्त के बीच में जो बस हमें कभी कभी द्वंद होता है, किसकी सेवा पहले करें। तो भगवान ने क्या कहा है, पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, मेरे भक्त। तो रामानुजाचार्य के जीवन में कथा थी कि रामानुजाचार्य के एक निजी सेवक उनके लिए दूध बना रहे चूल्हे पर, सिर्फ पसंद। और उसी समय रामानुजाचार्य के घर के सामने से रंगनाथ जी की शोभा यात्रा जा रही थी, और उसने इतना सुंदर श्रृंगार किया था, वो देखने के लिए रामानुजाचार्य बाहर गए, और श्रृंगार देखकर उनको लगा कि मेरा जो निजी सेवक है अंदर मेरे लिए सेवा कर रहा है, उसको भी भगवान का दर्शन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने बुलाया। लेकिन वो सेवक दूध छोड़कर नहीं आए, भले इतना सुंदर श्रृंगार। तो ये शोभा यात्रा आगे निकल गई, तो घर के अंदर आकर रामानुजाचार्य पूछते कि मैंने बुलाने पर भी आप नहीं है,
भगवान का दर्शन करना चाहिए था। तो कहने लगे आप तो आपके भगवान की सेवा में गए थे, उनका दर्शन करें, लेकिन मेरे भगवान तो आप हैं। आपकी सेवा में जो दूध है अगर उबल कर नीचे गिरता, फट जाता, खराब होता, तो मैं मेरे भगवान की सेवा कैसे कर सकता। तो ये भावना थी, और उस भावना से यशोदा माई क्या करे, ये दूध भी एक भक्त है, अगर ये मृत्यु को प्राप्त करेगा तो उसको कई करोड़ जन्मों के बाद अवसर मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। इसलिए आज के दीपावली के दिन इसको भगवान की सेवा में लगाना ही है, ये सोचकर माँ यशोदा वो दूध को बचाने के लिए, और जैसी गई तो क्या हुआ, गोपाल को गुस्सा आया। तो दूसरा ऐश्वर्य क्या भगवान का, आप्त का। पहला क्या था, आत्मा का। दूसरा ऐश्वर्य भगवान का आप्त का। जैसे भगवान गीता में कहते हैं छोटे से छोटे भोग से मैं संतुष्ट होगा। कौन सा श्लोक है, नववाद है 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषित। तो बड़े प्रेम से, श्रद्धा से, भावना से, चेतना से अगर कोई अर्पण करता है, क्योंकि श्लोक में एक शब्द दो बार आती है, वो है भक्ति। भक्ति का मतलब है सही भावना, सही चेतना, सही श्रद्धा। तो भगवान कहते हैं उसको स्वीकार करता हूं, किसको, पत्ते को, फूल को, फल को, पानी को। अभी भगवान कितने भावपूर्ण हो चुके देखिए इस श्लोक में, प्रेम के खातिर भगवान इतने भावपूर्ण हो चुके हैं, वो कहते हैं मैं फूल भी खाता हूं, फूल खाता हूं और खुद को फूल बनाता हूं। कोई फूल खाता है, बकरी भी फूल नहीं खाती, लेकिन भगवान कह रहे फूल भी खाऊंगा मैं अगर प्रेम से चलाऊंगा। और ये चार चीजों में भगवान सारी चीजें एक साथ नहीं मांग रहे, चार में से एक भी चलेगा, पत्र चलेगा, पुष्प चलेगा, फल चलेगा, पानी। दूसरी विशेषता क्या है, अनेक वचन में, एक वचन में, पत्राणि पुष्पाणि फलानि नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तो। हाँ देखिए भगवान कितने कृपा। और भारत में एक चीज तो बहुत आसानी से मिलती है, और घर में आंगन में अगर पेड़ हो, वृक्ष हो, तो क्या कहना, उसके लिए पैसा भरना नहीं पड़ता है कि नहीं। क्या करना है, उस वृक्ष के नीचे जाकर हाथ को थोड़ा बढ़ा दे, क्योंकि योगा का मतलब क्या है, स्ट्रेच करना। योगा भी क्या करते हैं, हाथ पर स्ट्रेच करते नहीं। भक्ति योगा का मतलब है भगवान के लिए हाथ पर स्ट्रेच करना, हाथ बढ़ाकर उस फल को तोड़ना, फल को तोड़ना, फूल को तोड़ना और भगवान। और उसके लिए पैसा देना पड़ता है। क्यों नहीं देना पड़ता पैसा, क्योंकि घर के आंगन में, और उस वृक्ष का नाम ये है पेड़, क्योंकि भगवान ने उसका पैसा हमने पेड़ किया है, इसलिए उसको पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, पेड़ के। और वो भगवान को अर्पण करना, और पानी के लिए कोई ना कहेगा। इसलिए भगवान जानबूझकर यहाँ पर कम से कम चीज मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर चाहे तो भगवान कह सकते हैं सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, क्यों नहीं कहा भगवान ने सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, क्योंकि भिखारी कहेगा तुम कैसे बाप हो, कैसे परम पिता हो, अमीरों के लिए अपनी भक्ति बनाई। हम जैसे गरीब भिखारी कहां से पैसा लाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा लूट कर नहीं। इसलिए भगवान ने गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए श्लोक बताया, कम से कम चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, और चार में से तीन भी चलेगी, एक वचन में है, सब चीज एक साथ अर्पण करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो देखिए दूसरा कारण क्या है, भगवान ने सोना चांदी चढ़ाने के लिए नहीं कहा। अगर सोना चांदी चढ़ाते तो हमें अहंकार होता कि भगवान पे बहुत बड़ा हमने एहसान किया, मैंने भगवान पे सोना चांदी चढ़ाया, और एक बार चढ़ाने के बाद भगवान की तरफ देखेंगे नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसे बिजनेस का, व्यापार रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, एक बार चढ़ाया और मुझे भूल गए, है कि नहीं। साधारणतः बड़े लोगों का अहंकार क्या होता है, भगवान पे बहुत बड़ा एहसान किया, लोगों को बताने के लिए वो सोना चांदी चढ़ाते हैं, जबकि भगवान कह रहे पत्र पुष्प भी चलेगा। अभी सोना चांदी चढ़ाने के बाद ऐसे अहंकारी लोग क्या करेंगे, भगवान की तरफ देखेंगे नहीं। एक बार चढ़ाया तो भगवान पे बहुत बड़ा एहसान किया, सारी जिंदगी भर उनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई पेड़ पुजारी आएगा, वो पूजा करके चला जाएगा, भगवान को भोग लगाया, हमें भगवान से कुछ लेना नहीं। सिर्फ एक बार विग्रह लाए, सोना चांदी चलाया, सारी जीवन पर देखने की जरूरत नहीं, भगवान पे बहुत बड़ा एहसान किया। तो भगवान कहते हैं व्यापारी रिश्ता नहीं चाहिए। भगवान के सबसे बड़े गैम्बलर है, सबसे बड़े छलिया है,
amongst the gambler and the greatest gambler. तो भगवान है कम से कम चीज मांगकर आपसे छल करे जीवों से। कैसे छल करे भगवान? जीवों के साथ छल करे, क्योंकि भगवान भी छल करते हैं और महान भक्त भी छल करते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने संजय को बिना बताए घर को त्याग दिया, तो उस तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। क्या लिखते हैं प्रभु? ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। ऐसे भगवान भी जीवों के साथ छल करते हैं। क्या छल करे? सोने के चांदी की जगह भगवान कम से कम चीज मांग रहे, पत्र पुष्प फल और पानी, और ये मांगकर छल करे। कैसे छल करे? कोई सोच सकता है? क्योंकि सोना चांदी चढ़ाएंगे तो भगवान की तरफ देखेंगे, लेकिन पत्र पुष्प फल चढ़ाएंगे, पानी चढ़ाएंगे, पत्ता गर्मी के दिन 2-4 घंटे में सूख जाता है। इसलिए कम से कम कितने बार भगवान के चरणों की तुलसी बदलते हम? 2 या 3 बार, है कि नहीं? पत्ता सूख जाता है गर्मी से, तो जैसे सूखता है वो बदलने के लिए आओगे, मेरी कृपा दृष्टि होगी। तो भगवान खींच रहे छल करके जीवात्मा। सोना चांदी चढ़ने से मेरे पास नहीं आओगे आप, अहंकार के कारण, बड़ा एहसान किया समझकर मेरे पास नहीं आओगे। इसलिए भगवान छल करके एक कम से कम चीज मांग रहे, पत्र पुष्प फल। पत्ता सूख जाएगा वो बदलने के आओगे, फल सड़ जाएगा वो बदलने के आओगे, फिर से कृपा दृष्टि होगी। इस प्रकार दिन में कम से कम 3 बार भोग लगाना है, 3 बार तुलसी बदलना है, 3 बार पानी बदलना है। भगवान छल करके अपनी ओर खींच रहे और कृपा दृष्टि डाल रहे, उसके शुद्धि करके, ये चीजें हमारे शुद्धि करके। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि भगवान ऐसे छोटे से छोटे भोग में संतुष्ट होने वाले यहाँ पर असंतुष्ट हुए, भगवान अतृप्त हो गए। तो ये दूसरा ऐश्वर्य हो सकते हैं। बस सबको जाने दो। तो सब भक्तों का रथ में शामिल होने, तो यहाँ पे तो अगली बार जब आएंगे जब भी भगवान की इच्छा होगी, तो ये बाकी जो 8 में से कितने हमें पूरे किए? 2 ऐश्वर्य। भले आत्माराम है लेकिन संतुष्ट नहीं, आप तो कम है लेकिन छोटे से छोटे भोग से संतुष्ट होते, लेकिन इतना दूध पीने पर भी वो क्या नहीं थे? संतुष्ट नहीं। तो बाकी जो 6 ऐश्वर्य है वो अगली बार जब भी भगवान की कृपा होगी, इच्छा होगी, तो इसके बारे में जरूर भविष्य में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इसी विषय पर हम इस कथा को विराम देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु कृष्ण प्रभु का जिनका, जिन्होंने हमें आज के दिन दामोदर महीने में सभी इतने सुंदर भक्तों के संग में ये चर्चा करने का अवसर दिया। और सभी उपस्थित भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं किससे बोलता? इसलिए आप प्रशंसनीय है, आदरणीय है, इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आए। हालांकि बहुत सारे आज तैयारी करनी है, तरह तरह की बहुत सी सेवा है, इसके बावजूद भी आपकी आतुरता लालयता बताती है, और यही लालयता हमें प्राप्त हो, कि भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता चंद भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, यशोदा दामोदर की, जगन्नाथ बलदेव रथ यात्रा महामहोत्सव की, जय श्री राधा राधिका रमण भगवान की, कृष्ण बलराम की, शील प्रभुपाद की, सामवेद गौर भक्तुंद की, जय गौर।